कंधरा नाम का गांव, जहां रातें हिलने नहीं देती, बस किसी की सांसें सुनाई देती हैं। कंधरा एक पतला सा गांव था, 2 बरगद के पेड़ और बीच में एक ऊंचा पत्थर सा टीला। लोग कहते थे कि उस टीले के नीचे किसी जमाने में एक चुपचाप की हुई औरत दफन है। कोई नाम नहीं, सिर्फ दुख। रामू 22 शहर पढ़कर लौटा था, पढ़ा लिखा, थोड़ा तर्कशील। उसकी दादी अक्सर टीले के पास से गुजरते वक्त धीमे से कहती, सावधान रहना बेटा, रात के बाद मत जाना। रामू हंस देता। प्रा, भूत प्रेत कहां होते हैं। एक अमावस की रात में बिजली चली गई। रामू के दोस्त मन्नू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चल टीले के नीचे देख आते हैं, सच्चा है या दिखावा। रामू मान गया। तीनों टॉर्च लेकर गए। टीले के नीचे जाकर उन्होंने देखा मिट्टी अजीब ढंग से ढकी हुई थी, ऊपर से जैसे किसी ने बार बार पैर घिसा दिए हों। मन्नू ने जैसे ही मिट्टी खोदी, कोई पुरानी लकड़ी की चिड़िया सी चहक उठी, पर वह चहक नहीं, मानो किसी की उदास सिसक हो। अचानक मिट्टी खुद ब खुद सिकुड़ने लगी और एक पतला सा हाथ उभर आया। हाथ के नाखून जमीन पर मिट्टी की तरह से चमक रहे थे। तीनों के सीने के पास उछाल सी आ गई। रामू ने पीछे हटकर देखा। उसके सामने एक औरत बाहर निकली, पर चेहरा नहीं था, बस अंधेरा, और उसके सिर पर बालों के बीच में एक पुरानी कंगन की झनकार। धीरे धीरे वही आवाज निकली, क्यों खोदा वे भागे। पर गांव के रास्ते अचानक बदल गए। जो रास्ता उनकी जुबान पर था वो उल्टा हो गया। मन्नू का पैर फंस गया और उसने देखा कि उसके पैर की जड़ पर मिट्टी ने दस्तखत कर रखा है, जैसे किसी ने उसका नाम मिट्टी में लिखा हो। अगले दिन सुबह मन्नू घर नहीं लौटा। रामू और बचा हुआ दोस्त जब गांव वालों को लेकर टीले पर गए तो वहां सिर्फ एक पुराना कंगन मिला और मिट्टी पर वही छोटा सा नाम जो मन्नू की मां का नाम था। हफ्तों बाद गांव में लोग कहते सुने गए कि रात होते ही टीले से धीमी कंगन की छनक आती है और कोई पुरानी सिसक, जैसे कोई बार बार अपना नाम पुकार रही हो। रामू अब कभी टीले के पास से नहीं गुजरता, पर एक बात उसकी रूह में गूंजती रहती है, कब तक कोई नाम बिना दफन के चिल्लाता रहेगा।